बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड इंचार्ज मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में रह चुका हूँ। इसके अलावा मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान भी रह चुका हूँ। आज जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये इस सिलसिले की ये 5वीं यानी 5th वीडियो है और पार्ट 5 कोविड-19 भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ शेयर कर लूँ कि मैंने एक जो यूट्यूब चैनल पे अपना एक मीडिया शुरू किया है चैनल, उसका नाम है मेडिकल खबरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली। तो जब भी इसको काइंडली देखें तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो। अच्छा, अब मैं जो लास्ट हमारी वीडियो आपसे हुई थी यानी 4th जो पार्ट 4 था, उसमें मैंने हाई रिस्क एरियाज़ बताए थे। अब वो हाई रिस्क एरियाज़ जो हैं वो तो ज़ाहिर है डेफिनेटली हाई रिस्क है। आज मैं आपको इंतहाई हाई रिस्क एरियाज़ का सिर्फ हाईलाइट कर दूं, फिर उसके बाद मैं अपने असल टॉपिक पर आ जाऊंगा। जो इंतहाई हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनमें अम्यूज़मेंट पार्क हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, उसके अलावा मूवी थिएटर सिनेमास हैं, ड्रामा कंसर्ट्स हैं, इसके अलावा बड़े बड़े इज्तिमा, हर तरह के बड़े बड़े इज्तिमा, ये इंतहाई ख़तरनाक है। फिर आप रेस्टोरेंट में जाके बुफ़े करते हैं, बुफ़े करना भी इसमें क्योंकि कॉमन शेयरिंग ऑफ बाथरूम और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनमें कॉमन शेयरिंग होती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि आदमी को ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि हाई रिस्क अवॉइड रिस्क। तो अब मैं आगे आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। जो असल टॉपिक है वो है आइसोलेशन। एक मरीज़ को ये वबा हो गई, बीमारी हो गई कोरोना की, कोविड-19 की, तो उसका आइसोलेशन कब ख़त्म करें? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आज इसका आपको डिटेल आंसर देना चाहता हूँ। जब ये कोरोना यानी कोविड-19 शुरू हुआ था तो WHO की रिकमेंडेशन ये थी कि आप 14 दिन तक आइसोलेशन करें और 14 दिन के बाद आप 2 टेस्ट यानी PCR टेस्ट जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR टेस्ट कहते हैं, वो आप 24 घंटे के डिफरेंस से 2 करें और दोनों नेगेटिव आने चाहिए जब आप आइसोलेशन ख़त्म करते थे। लेकिन अब इन्होंने WHO ने थोड़ा इसको इजी किया है क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। उससे ये लगा है कि हम इसको इससे ज़रा और आसान कर दें ताकि लोगों को आइसोलेशन ख़त्म करने में बहुत आसानी हो, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन है, लेबॉर्ट्रीज़ पे बर्डन है, कंट्री में और बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने नया क्राइटेरिया दे दिया। वो मैं आप रिपीट करता हूँ आपके सामने और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए एक पेशेंट है, वो सिम्प्टोमेटिक हुआ डे 1 उसका मतलब, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कोई भी तारीख ले लेते हैं, 1 जून को उसका डे 1 था। वहाँ से वो 10 दिन लगा लीजिए, उसको सिम्टम हुई, कफ, फीवर वगैरह जो सिम्टम्स होती हैं कोविड-19 की, तो वहाँ 10 दिन तक उसको सिम्टम रही और इस दौरान उसके सिम्टम कम हो गई, तो अब 10 दिन उसका सिम्टम पीरियड कहलाएगा। उसके बाद आप उसमें 3 दिन जमा कर दें जो कि एसिम्प्टोमेटिक पीरियड है मज़ीद, तो ये 13 दिन हो जाएंगे। तो 13 दिन के बाद वो अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर सकता है। ये 13 दिन फिक्स नहीं है, एक कॉमन मैंने आपको बताया। फिर एक पेशेंट है, उसको डे 1 उसका 1 जून है या कोई भी दिन था, अगर उसके सिम्टम 15 दिन चले तो उसमें आप 15 दिन वो और प्लस 3 दिन जमा कर दें, तो 18 दिन पे उसको एक मरीज़ है उसके सिम्टम 20 दिन चली, उसमें 3 दिन सिम्टोमेटिक पीरियड जमा करते हैं तो 23 डेज हो गया। तो ये वेरिएबल होगा पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन कॉमन जो होता है वो 10 डेज़ है। वो मैं क्यों 10 डेज़ है उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो 5th डे पर इसका हाईएस्ट पीक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि हम जिसे कहते हैं गले में, नाक में, तो वो हाईली इन्फेक्शस होता है उस वक्त। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये 2nd वीक में भी ज़्यादा होता है। तो लिहाजा लेकिन इन्फेक्शस जो अपर होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि 5 दिन के बाद ये डाउन ट्रेंड गया तो 10वें दिन तक ये तकरीबन बहुत कम हो जाता है, तो वो इन्फेक्शस नहीं रहता। इसलिए आप 10 दिन के बाद प्लस 3 दिन सिम्टम फ्री। अच्छा, ये जो सिम्टम फ्री पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप दवाइयाँ खा के अपनी सिम्टम आपने कम कर ली। 10 दिन के बाद दवाइयाँ रोकिए, पैराडोल, पैरासीटामोल वगैरह एंटीबायोटिक कुछ ना खाइए, फिर भी उसको सिम्टम फ्री रहे, तो फिर हम ये कहते हैं सिम्टम फ्री। ये तो था सिम्टोमेटिक पेशेंट। एक वो पेशेंट है जो कि एसिम्टोमेटिक है फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन उसका चूँकि हिस्ट्री थी, उसका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, उसके बारे में बहुत बड़ा सस्पिशियस था कि इसको हो सकता है, उसका टेस्ट कराया गया तो उसका टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन उसको सिम्टम 10 दिन में बिल्कुल नहीं। तो हम उसको ये कहेंगे कि इसको 10 दिन के लिए आप आइसोलेट करें, उसको मज़ीद आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और पेशेंट है जिसका आपने टेस्ट किया, सस्पिशियस था, लेकिन वो सिम्टम नहीं थी, वो प्री सिम्टोमेटिक, लेकिन 2 दिन के बाद उसको सिम्टम आ गए, तो उसकी वहाँ से हम काउंट करेंगे, जब वो टेस्ट किया था वहाँ से 10 दिन और 3 दिन सिम्टोमेटिक फ्री। तो ये तो था। अच्छा, इसकी रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग क्या है?
देखिए किसी भी पेशेंट को जब ये कोविड-19 होता है तो मैंने आपसे कहा कि 5वें दिन इसकी पीक जाती है और फिर 10वें दिन तक डाउन। इस दौरान क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से और हमारे जिस्म की मदाफ़ियत जो है, एक हमारा रिएक्शन होता है बॉडी का, तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो वो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ ऑफ द वायरस। तो वो भी 7 दिन के बाद शुरू हो जाती हैं और 10 दिन तक सफिशिएंट अमाउंट में होती हैं कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर दें। तो ये भी एक रीज़न है हम जो कहते हैं 10 दिन के बाद उसका आइसोलेशन ख़त्म कर दें। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि इसको ईजी करने के लिए, देखिए इसके बारे में बहुत कुछ हो रहा था। अब क्या होता है कि वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फीसिस में, यूरिन में और कई जगहों पर मौजूद रहता है लो लेवल पे। तो आप टेस्ट जब रिपीट करते हैं तो बाज़ दफ़ा एक लेबॉर्ट्री से कराया पॉजिटिव, दूसरी से कराया नेगेटिव, तो कहते हैं लेबॉर्ट्री ख़राब है, ये टेस्ट गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये वायरस है जो कि वेरिएट करता है, जो जब एक ख़ास ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो लिहाजा इसको कम करने के लिए ये फैसला है कि आप इस पर बार बार टेस्ट ना करें, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलती है और लोगों को परेशानी भी होती है और कंट्री के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत पड़ता है। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए और लोगों की सहूलत के लिए आप आराम से इस फार्मूले के मुताबिक जो कुछ अभी आपसे डिस्कस हुआ, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेरॉइड के यूज़ पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और अल्लाह हाफ़िज़।